एक शांति का माहौल दिया, संदेश दिया और उसी बिहार में पुनः जंगल राज के उन्हीं लोगों के साथ जुड़ गए जो जंगल राज के नायक थे और जंगल राज पार्ट 2 बनाने में लगे हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग उनसे अलग हुए हैं और भी लोग अलग हो रहे हैं, गले मिल रहे हैं। अब तो देख रहे हैं किसी के गर्दन पकड़ के किसी के साथ मिला रहे हैं, अब टीका पर कमेंट कर रहे हैं, अब तो धागा जो आप पहने उस पर कमेंट कर रहे हैं। तो नीतीश जी को बिहार चलाना चाहिए, लेकिन आज वही नीतीश कुमार हैं और वही आरोप माने चार्जशीटेड हो गए हैं उसमें। तो आज नीतीश कुमार मौन धारण किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि बिहार के बिहारियत के साथ समझौता कर रहे हैं, अपने उसूलों के साथ समझौता कर रहे हैं। इस विपक्ष को क्यों मिर्ची लग रही है, मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से। उनके आने से फ़ायदा हो ना हो, ये यहाँ की जनता तय करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का मामला है, एनडीए का मामला है। ये राजद और महागठबंधन के लोगों को क्या इससे लेना देना। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं संतोष कुमार सुमन, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री। आज आपके पार्टी में डॉक्टर श्वेता जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, तारा श्वेता। कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है कुनबा आपका और भी मजबूत होगा आने से? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं। तो लोगों के बीच में काम करते हैं तो जो उस जन से जुड़े हुए लोग हैं, जन जन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति आकर्षण हमारा बड़ा है। तो लोग हमारे पार्टी की तरफ आकर्षित होकर के पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं आज के दिन में उनको शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि पार्टी में हमारी आई हैं। और उनका जो जनाधार है, उनका जो नाम है, और जिस क्षेत्र में खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों की सेवा कर रही हैं, सुदूर इलाका किशनगंज के इलाकों में, जहाँ बहुत पिछड़ा ज़िला है, उसे इलाके में काम करके अपना नाम पूरे राज्य में और देश में की हैं। चाहे वो मिसेस यूनिवर्स रह करके वर्ल्ड क्या रही हैं। तो इनके आने से निश्चित तौर पर हमारी पार्टी में एक नई जान आएगी, खास करके महिलाओं में। और महिला इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगी, पार्टी में ज्वाइन करेंगी। और जैसा कि इनका जनाधार है और जैसा कि इनका असर है, उस हिसाब से ज़्यादा संख्या में महिलाएं हमारी पार्टी से जुड़ेंगी तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का एक विंग है, महिला विंग, वो और सशक्त होगा। और बिना महिलाओं को, गरीबों को, शोषितों को लेकर के कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होता है। तो हम समझते हैं कि हमारी पार्टी पूर्णता की ओर अग्रसर है और इसी तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ करके अपनी पार्टी का आकार और विस्तार करने में लगे हुए हैं। कि क्या कारण है कि नीतीश कुमार से सभी लोग धीरे धीरे करके रिश्ते नाते तोड़ते जा रहे हैं? आप बहुत करीब से जानते हैं जदयू को, नीतीश कुमार को खास करके जानते हैं क्योंकि आपके पिताजी का पुराना संबंध है नीतीश कुमार से। देखिए, संबंध तो आज भी है और रहेगा ही। पारिवारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध जिसको कहते हैं। और एक राजनीतिक संबंध की जहाँ तक बात है, तो ऐसी बात मान लें, नीतीश कुमार जी कुछ लोगों के बीच में ऐसे घिरे हुए हैं जो उनको गलत फीडबैक दे रहा है। और नेता जो होता है उसको हर चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं, दूसरे के कहने पर, सुनने पर काम कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। एक ऐसे व्यक्ति जिनको बिहार दूसरे नामों से जानता था, जो जंगल राज से बिहार को उबारने का काम किए, एक शांति का माहौल दिया, संदेश दिया, और उसी बिहार में पुनः जंगल राज के उन्हीं लोगों के साथ जुड़ गए जो जंगल राज के नायक थे और जंगल राज पार्ट 2 बनाने में लगे हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग उनसे अलग हुए हैं और भी लोग अलग हो रहे हैं। इन्हीं कारणों से जो व्यक्ति शांति प्रिय है, जो व्यक्ति बिहार का भला चाहता है, नीतीश जी से इसलिए अलग हो रहा है कि नीतीश जी जहाँ पर हैं वहाँ पर बिहार का भला नहीं हो सकता है, उन लोगों के साथ भला नहीं हो सकता है, इसलिए सब उनको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों सचिवालय पहुंच रहे हैं, समय से अधिकारियों का अलमीरा खोलकर देख रहे हैं। अब क्या बोलें उनके बारे में। अब तो देख रहे हैं कि गले मिल रहे हैं, अब तो देख रहे हैं किसी के गर्दन पकड़ के किसी के साथ मिला रहे हैं, अब टीका पर कमेंट कर रहे हैं, अब तो धागा जो आप पहने उस पर कमेंट कर रहे हैं। तो नीतीश जी को बिहार चलाना चाहिए। और हमारा देश और राज्य सेकुलर है, हर धर्म का सम्मान है। अगर कोई व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला है, कोई धर्म को मानता है, किसी को उसको पूजा करता है, तो उस तरह से उस व्यक्ति जो उस पद पर है उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जब इतने सालों से हम लोग नीतीश कुमार को 17 सालों से जान रहे हैं, आज तक तो हमने नहीं देखा है कहीं पर वो सचिवालय में, मंत्री के ऑफिस में जाके देखें, किसी पदाधिकारी के कार्यालय में जाके देखें कि आप क्या काम कर रहे हैं। जब जाने का समय हुआ तब आत्मा उनका पुनर्जीवित हो गया, जागृत हो गया है, मन में उबार आ गया कि हमको देखना चाहिए। मैंने अजीब तरह का बिहेव कर रहे हैं। जो बिहार के नायक को, बिहार के नेतृत्व करता को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं बिहार की छवि और बिहारियत धूमिल होती है।
हम समझते हैं कि इनको अपने ऊपर आकलन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक एबल लीडरशिप के हाथों में बिहार की सत्ता को दे करके अपना रास्ता देखना चाहिए या फिर केंद्रीय राजनीति में जानी चाहिए। हम समझते हैं इनके नेतृत्व में बिहार का भला नहीं है। एक सवाल, अंतिम सवाल है कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर संकट जो है वह घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान में कहा कि हमें डर किसी बात की नहीं है। क्या लगता है कि अगर वह सही रहते तो उन पे इस तरह के जो है तकलीफों का जो पहाड़ था वो आता? देखिए, तो माननीय न्यायालय का मामला, इस पर ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करना, ज़्यादा मुझे जानकारी है। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि उन चार्जशीटेड सप्लीमेंट्री चार्जशीट उनके ऊपर हुआ है लैंड फॉर जॉब में। तो अगर आरोप हुआ है और उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना ही कहना है कि माननीय नीतीश कुमार जी जब 17 में इनके ऊपर एफआईआर हुआ था तो इनसे अलग हट गए थे। वो बहुत सारा चीज़ों का 0% करप्शन का और क्या क्या चीज़ का तकाजा, नैतिकता का तकादा बोल रहे थे। लेकिन आज वही नीतीश कुमार हैं और वही आरोप माने चार्जशीटेड हो गए हैं उसमें। तो आज नीतीश कुमार मौन धारण किए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि बिहारियत के साथ समझौता कर रहे हैं, अपने उसूलों के साथ समझौता कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है बिहार में, जब से आप देखे होंगे महागठबंधन की सरकार जब पुराना बनी है, पहले पुनः बनी है, तो आप देखे होंगे कि आए दिन घटनाएं बढ़ रही है। अलग अलग हत्या हो, चाहे बैंक डकैती हो, चाहे छीना झपटी हो, चाहे किसी घर में जाकर चोरी करने की बात हो, तो ये अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उनके मनोबल में भी कहीं न कहीं हास आया है और जो हमारे उस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनका मनोबल बढ़ गया है। तो जब उनका मनोबल बढ़ गया है और शासन प्रशासन की तरफ से उस पर सख्ती नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ेगा। और जब मनोबल ज़्यादा बढ़ जाता है तो अजीब तरह से माहौल हो जाता है, जिसी को हम जंगल राज कहते हैं। तो जंगल राज पार्ट 2 की तरफ बिहार बढ़ चुका है और अगर नहीं सुधरा और नहीं संभला तो फिर उससे भी भयावह स्थिति होगी, जो हम लोग जिसको सुन करके और जिसको सिर्फ देख करके सहम जाते हैं कि वो भी एक दौर था जिस दौर में माने हम लोग रहे हैं और देखे हैं। हम लोग को बचपन हम लोग महसूस हम लोग भी किए हैं, लेकिन वो दौर से नीतीश कुमार निकाले थे और नीतीश कुमार फिर अपने अंतिम समय में उसी दौर को में बिहार को जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। जेपी नड्डा 5 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कह रहा है कि आने से कुछ नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। विपक्ष को क्यों मिर्ची लग रही है? मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से, उनके आने से फ़ायदा हो ना हो ये यहाँ की जनता तय करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का मामला है, एनडीए का मामला है। ये राजद और महागठबंधन के लोगों को क्या इससे लेना देना है? उनको आने दिया जाए, सबका स्वागत है। हम लोग उनके नेता आते हैं तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। तो जो लोग डरे लोग होते हैं, जो सहमे लोग होते हैं, उनको लगता है कि मेरा ज़मीन ख़त्म हो चुका है, जनता के बीच में हमारी साख जिसको क्रेडिबिलिटी कहते हैं वो ख़त्म हो चुकी है और उस साख को बचाने के लिए अब आँख पर पर्दा डाला जाता है। तरह तरह की बातें की जाती है कि जनता भ्रमित हो जाए, लेकिन जनता भ्रमित नहीं होगी। हमारे नड्डा जी आ रहे हैं, स्वागत है। और आ करके लोगों के बीच में अपनी बातों को रखेंगे, सरकार की कमियों को गिनाएंगे और माननीय मोदी जी के अच्छाइयों को बताएंगे, किस तरह से उन्होंने देश हित में काम किया है, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे सौर हमारा बढ़ाने के क्षेत्र में हो, चाहे हम चंद्रमा पर चले गए हैं। हर क्षेत्र में, कृषि का क्षेत्र में हम जिस तरह से आगे बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी बातों को बताएंगे। और जब उनकी बातों को जनता के बीच में जाएगी तो जनता का आकर्षण बढ़ेगा। उस डर से इन लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।